हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में केजीएस बिहार दरोगा मतलब खान सर के द्वारा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का एक कहिए कि पीडीएफ तैयार करवाया गया है, जिसमें कि लगभग 740 प्लस सवाल देखने को आपको मिलता है। उसका हम लोग क्लास देख रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले इसका एक और क्लास आपको दिया गया था, जिसमें कि हम लोगों ने लगभग 350 सवाल को देखा था। जो भी लोग नए हो, आप यहाँ पे देख लीजिए फटाफट एक नज़र में। कुछ इस तरह से क्लास है, जो भी बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है वो सारे सवाल खान सर के द्वारा तैयार करवाया गया है। यहाँ पे आप कुछ क्लास मतलब वो देख रहे हो, डिटेल में आपको डिस्कशन के साथ कहिए कि फैक्ट वगैरह दिया गया है, उसे भी आप देख रहे हो। बाद बाकी हर एक टॉपिक से, साइंस हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, सब से यहाँ पर आपको एमसीक्यू वगैरह दिया जा चुका है। दोस्तों, ये सारे 750 सवाल वैसे सवाल हैं जो कि खान सर को आप जानते हो। उनका कहना है कि ये सारे सवाल मोस्ट वीवीआई सवाल है और यहीं से एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग भी इस पर अच्छे से पकड़ बना लीजिए। खान सर को आप जानते ही हो, जितना भी तारीफ़ करोगे आप उतना कम है। तो उनके हर एक सवाल को अच्छे से आप देखिए। इसका एक क्लास पहले दिया गया था, आज का ये वाला क्लास नंबर सेकेंड है। उसको देखना हो, क्लास के लास्ट में यहाँ पे आपको थंबनेल शो करेगा, टच करके देख लीजिएगा। 351 नंबर क्वेश्चन से आज के इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वाले क्लास में आपको ध्यान होगा, जैसे ये सब जो डिस्कशन है वो आपको नहीं करवा पाए थे, है ना। लेकिन आज के इस क्लास में आप जो 351 से सवाल देखोगे, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है सब कुछ को आप आराम से देखिएगा, समझिएगा। टाइम आपके पास है नहीं, क्लास अच्छा लगे एक से दो बार रिपीट करके देख लीजिएगा। कुछ कहना होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताओगे। तो आइए, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम है नहीं। 351 पर चलते हैं सबसे पहले।
नेक्स्ट में मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना, कृषि उपकरण किराए पर देना, ठीक है। नेक्स्ट है कन्या विवाह मंडप, जिला स्तर पर विवाह स्थल निर्माण करना है गरीब परिवारों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 390 मैच करना है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 भारत और बिहार। भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5 से 7%। बिहार में शहरीकरण की दर 17.1%, तेजी से वृद्धि हो रहा है। बिहार जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 58.6% है, जो काफ़ी ज़्यादा है, सर्वाधिक है। खुदरा महंगाई की बात करें, इसका दायरा 4.5 से 5% है। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित नई कर व्यवस्था के तहत अब कितनी आय तक शून्य टैक्स लगेगा? तो 12 लाख रुपए तक। कुछ दिन पहले ही ये रिबेट मिला है। बिहार के किस विभाग को बजट 2025-26 में सबसे ज़्यादा पैसा मिला? शिक्षा विभाग को मिला है, कुल बजट का 19%। बिहार लघु उद्यमी योजना को लाभ देने के लिए परिवार की मासिक आय सीमा कितनी होनी चाहिए? 6,000 रुपये से कम होनी चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की विदेशी मुद्रा भंडार किस स्तर को पार कर गया? 620 बिलियन यूएस डॉलर बताओगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किस स्तर को 620 बिलियन यूएस डॉलर है। बिहार बजट 2025-26 का कुल आकार कितना अनुमानित है? 3.16 लाख करोड़। पिंक टॉयलेट योजना का संबंध किससे है? शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए संबंधित है ये पिंक टॉयलेट। केंद्रीय बजट में घोषित अटल टिकरिंग लैब्स की संख्या अगले 5 वर्षों में कितनी बढ़ाई जाएगी? 50,000। केंद्रीय बजट में घोषित है अटल टिकरिंग लैब्स, इसकी संख्या अगले 5 वर्षों में कितना? 50,000 बढ़ाया जाएगा। बिहार में कैंसर के इलाज के लिए कह रहा है बजट 2025-26 में किस नई संस्था के गठन की घोषणा की गई है? बिना ऑप्शन का यहाँ पे सवाल है, बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा बिहार कैंसर केयर सोसाइटी, ठीक है। आइए देखते हैं कहाँ पे है। ये रहा ऑप्शन बी सही जवाब, बिहार कैंसर केयर सोसाइटी। कह रहे कि मिशन दक्ष के तहत किस कक्षा के बच्चों को विशेष हिंदी या फिर गणित की कक्षाएं दी जाती है? तो 3 से 8 क्लास के कमज़ोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि का योगदान कितना है? 19.9%। कहाँ? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में किसका? कृषि का योगदान। सेकेंड पर है, द्वितीयक में 21.5%, तृतीयक में 8.5% अपना योगदान देता है। केंद्रीय बजट 2025-26 में इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पूंजीगत व्यय के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 11.11 लाख करोड़ रुपए। बिहार में पूर्णिया के अलावा किन 2 स्थानों पर नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात बजट में कही गई? रक्सौल और सुल्तानगंज में। याद रखेंगे पूर्णिया में बन चुका है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इसके अलावा रक्सौल और सुल्तानगंज में बनना है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना सितंबर 2025 लॉन्च के तहत कह रहे हैं महिलाओं को अधिकतम कितनी राशि सहायता राशि कह ऋण या फिर कहिए अनुदान मिल सकती है? 2 लाख, ठीक है। शुरुआती 10,000 अनुदान जानते हो आप अच्छे से। भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 2024-25 के का अनुमान करें क्या है? 6.5 से 7%। बिहार में शहरीकरण की दर 11.3%। कौन सा? तो 2011 की जनगणना के तहत से बढ़कर कितना हो गया? बिहार का शहरीकरण पूछा है 17.1%। पहले था 11.3, अब हो गया है 17.1। केंद्रीय बजट 2025-26 में 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना? 4.4% रखा गया है। बिहार सरकार द्वारा प्रखंडों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? फिर बिना ऑप्शन का है और बताना पड़ेगा आपको बिना ऑप्शन का ही।
तो ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना। ध्यान है क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। देखिए है ना बी में, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का मुख्य फोकस क्या है? तो कृषि जिलों का विकास। मुख्य प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत कृषि जिलों का विकास है। बिहार के बजट में कन्या विवाह मंडप कहाँ बनाए जाने का प्रस्ताव है? जिला स्तर पर। बिहार के बजट में कन्या विवाह मंडप जिला स्तर पर। अभी देखे ही थे ना, गरीब परिवारों की शादी के लिए नई कर व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन मानक कटौती को कह रहा है 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 75,000 रुपये। बिहार के किस क्षेत्र में देश में सर्वाधिक वृद्धि दर यानी कि 14.5% हासिल किया? सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि किसने? GSDP ने। अब यहाँ पे दोस्तों टॉपिक नंबर अपना आता है 5वां, साइंस एंड बायोलॉजी। एक सेकेंड दोस्तों, ज़रा सा रुकेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन ए, विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन हो जाएगा, विटामिन B12 में साइनोकोबालामीन होगा, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड, डी में कैल्सीफेरॉल कहोगे, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हो, सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं ई को, और के जो है रक्त का थक्का जमाने वाला मतलब फाइलोक्विनोन कहते हैं इसे। ठीक है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग को देखिए। विटामिन ए रतौंधी, विटामिन ए के लिए रतौंधी बताएंगे। विटामिन B1 के लिए बेरी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी जो कि मसूड़ों से खून आने के लिए जिम्मेदार विटामिन सी, विटामिन डी रिकेट्स बच्चों में पाया जाता है, और ऑस्टियोमेलासिस मलेशिया कहते हैं वयस्कों में होता है। विटामिन ई जनन शक्ति में कमी जिसे हम लोग बांझपन के नाम से जानते हैं विटामिन ई की वजह से। के रक्त का थक्का ना जमना, जस्ट देखिए। विटामिन B3 को पेलाग्रा कहते हैं, फ्रोडी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। आयोडीन की कमी से घेंघा हम लोग जानते हैं होता है। लोहा आयरन जो है एनीमिया अरक्ता हो जाएगा सही जवाब। अब यहाँ पे फिर है विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे फल यानी कि आंवला में सबसे ज़्यादा, फिर आपको नींबू में। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश, मछली का यकृत तेल हो जाएगा सही। फिर है विटामिन ए, इसमें गाजर पपीता आम आपको देखने को मिलेगा। विटामिन ई आपको अंकुरित तेल और अंकुरित गेहूँ और तेल से मिलेगा। विटामिन के हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलेगा। मानव आंत में भी ये बनता है। विटामिन B12 मांस, मछली, यकृत यानी कि वर्षा जल, इन सब से मिल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का सबसे प्रचुर मात्रा मतलब स्रोत क्या है? चावल है, आलू है, गेहूँ है, ये सब ऊर्जा के स्रोत के तहत आते हैं। प्रोटीन के लिए हम लोग सोयाबीन हो, दाल हो, इसका यूज कर सकते हैं। मानव रोग एवं कारक, जीवाणु कहिए, विषाणु कहिए आदि इनको। हैजा जो जीवाणु है दूषित जल की वजह से। तपेदिक टीबी जीवाणु और ये हवा द्वारा फैलेगा। एड्स जो है विषाणु के थ्रू होता है, विषाणु की वजह से होता है, HIV हो जाएगा रीजन। मलेरिया में प्रोटोजोआ बताओगे, ये मादा एनीफिलीज मच्छर की वजह से होता है। दाद के लिए कवक फंगी बताओगे। डेंगू जो है विषाणु मादा एंडीज मच्छर। रेबीज के तहत, रेबीज जो है ये विषाणु के द्वारा होता है कुत्तों के काटने से। सोने की बीमारी प्रोटोजोआ होता है, सीसी मक्खी, याद है ये ना, बकरी वगैरह को काटने पे मर जाना उसका होता है, और इंसान को काटने पे सोने की बीमारी, नींद आना होता है। अब यहाँ पे कुछ जांच है, देखते हैं। विडाल टेस्ट टाइफाइड होने पे किया जाता है। एलिसा टेस्ट एड्स के लिए। ECG हृदय के लिए होता है। EEG मस्तिष्क के लिए होता है।
डायलिसिस गुर्दा यानी कि किडनी में होता है, किडनी के लिए। रक्त शोधन आप जानते हो। BCG का टीका क्षय रोग के लिए। DPT डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस हो जाएगा। OPV पोलियो के लिए, 2 बूंद जिंदगी की, जानते हो आप। अब यहाँ पे खनिज लवण एवं उसके कार्य को मिलाना है। कैल्शियम दांत और हड्डी की मजबूती के लिए होता है। रक्त का थक्का बनने में भी ये मदद करता है। फास्फोरस हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए। लोहा हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन के लिए, थायराइड ग्रंथि के लिए होगा। सोडियम रक्तचाप यानी कि BP के नियंत्रण के लिए होगा। पोटेशियम हृदय की धड़कन नियंत्रण के लिए होगा। फ्लोरीन दांतों के क्षरण के लिए। कोबाल्ट जो है विटामिन B12 का घटक होता है, आप जानते हो। अब आते हैं MCQ पर। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन B और C होता है जल में, बाद बाकी होता है वसा में, है ना। याद रखें वसा में घुलनशील क्या क्या, KE, DA शॉर्ट फॉर्म में, या ट्रिक कह सकते हो कीड़ा नाम से, की डा हो जाएगा किसमें, वसा में घुलनशील। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलेगा? विटामिन A मिलेगा। किस हार्मोन को, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं, तो किसको कहते हैं? विटामिन D को कहते हैं हार्मोन। साइनोकोबालामीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है? B12 में होगा। साइनोकोबालामीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो B12 का हो जाएगा कोबालामीन, साइनोकोबालामीन। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन A हो जाएगा सही जवाब। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन C निकल जाता है सब्जियों को धोने से, क्योंकि जल में घुलनशील होता है ये। रिकेट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? रिकेट्स करता है हड्डियों को। विटामिन D की कमी से होता है। दूध में कौन सा विटामिन सामान्यतः नहीं पाया जाता है? तो दूध में ना विटामिन C नहीं मिलेगा, ठीक है, विटामिन C नहीं मिलेगा। किसमें? दूध में। खट्टे फल वगैरह में मिलता है ना। रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन K। रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो ब्लड यूं ही बह जाएगा कटने पे, है ना। ऑस्टियोमलेशिया रोग किसकी कमी की वजह से? विटामिन D की कमी से होता है। क्या? ऑस्टियोमलेशिया। स्कर्वी रोग के इलाज में सबसे उपयोगी फल कौन सा है? आंवला। स्कर्वी रोग में आंवला होगा। किस विटामिन की कमी के कारण पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन होता है? तो वह है विटामिन A। विटामिन A की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन हो सकता है। एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है? लोहे की कमी से होता है एनीमिया। एनीमिया लोहे की कमी से। इटाई रोग किसके वजह से? कैडमियम की वजह से। कैडमियम प्रदूषण से इटाई होता है। मिनी माता रोग का कारण क्या है? पारा। मिनी माता पारा। ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी में किसकी अधिकता से होता है? नाइट्रेट की। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से? नाइट्रेट की। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत हो जाएगा सही जवाब। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनता है? बताइए, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनता है? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे विटामिन D होता है ना। क्या होगा? विटामिन D। कहाँ चला गया? यहाँ पे है विटामिन D। विटामिन D कहाँ से? सूर्य की रोशनी से त्वचा में मिलता है। जीरोफ्थैल्मिया, ठीक है, जीरोफ्थैल्मिया कहते हैं रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन A की कमी से होता है जीरोफ्थैल्मिया। विटामिन A के तहत आँखों का सूख जाना।
अब यहाँ पे विज्ञान, रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु अनुसंधान के बारे में कुछ डेटा है, उसे देखते हैं। VSSC रॉकेट निर्माण के लिए जाना जाता है, तिरुवनंतपुरम केरल में है। SDSC SHAR लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। SAC मतलब पेलोड निर्माण अहमदाबाद गुजरात में है। NRSC सैटेलाइट डेटा हैदराबाद तेलंगाना में मिलेगा आपको। MCF उपग्रह नियंत्रण वाला है ये, हासन कर्नाटक और भोपाल में। URSC उपग्रह निर्माण बेंगलुरु में होगा। IPRC प्रणोदन परीक्षण महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। IIRS देहरादून उत्तराखंड में बताना है। अब यहाँ पे मैच करने को कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी मिसाइल क्या है? सतह से सतह तक कम दूरी वाली मार करने वाली है। अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल है, सतह से सतह और लंबी दूरी के लिए। आकाश सतह से हवा में, सरफेस टू एयर। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, दागो और भूल जाओ की नीति पे ये काम करता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत और रूस के लिए। अस्त्र हवा से हवा। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। INS अरिहंत परमाणु पनडुब्बी स्वदेशी वाला हो जाएगा। तेजस जो है हल्का लड़ाकू विमान है। S-400 रूस की एयर डिफेंस सिस्टम है। अब यहाँ पे परमाणु ऊर्जा संयंत्र और राज्य, एक सवाल तो लिख के ले लीजिए, यहाँ से आएगा ही आएगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र और किस राज्य में है? तारापुर महाराष्ट्र में है, भारत का पहला वाला 1969 में बना। रावत भाटा राजस्थान में है, कोटा के पास। कूडनकुलम तमिलनाडु में है, रूस के सहयोग से, और सबसे बड़ा वाला हो जाएगा। कैगा कर्नाटक में है। काकरापार गुजरात में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन होगा। नरोरा उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर। गोरखपुर के लिए हरियाणा, फतेहाबाद जिला। चुटका मध्य प्रदेश में आपको बता देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैच करना है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर रहा। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के मामले में। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए तैयार है। गगनयान मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, भारत का आगामी मतलब होने वाला गगनयान। मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया, पहला प्रयास में सफल रहा। अपोलो 11 चंद्रमा पर पहला मानव USA के द्वारा 1969 में भेजा गया। स्पुतनिक 1 विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है। क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह पर नासा का रोवर है। कैसिनी शनि ग्रह का अध्ययन करने के लिए। निसार नासा और इसरो का संयुक्त रडार उपग्रह है। मैच करें वैज्ञानिक उपकरण, खोज और आविष्कारक। रडार रेडियो तरंगों से वस्तुओं का पता लगाने का काम करता है। सोनार ध्वनि तरंगों से नेविगेशन यानी कि पानी के अंदर के लिए। लेजर प्रकाश का प्रवर्धन मतलब विकिरण के उद्दीपन उत्सर्जन द्वारा हो जाएगा। फिर आपका है ब्लैक बॉक्स, विमान की फ्लाइट रिकॉर्डिंग होती है, नारंगी रंग का होता है, नाम है ब्लैक बॉक्स। रमन प्रभाव CV रमन साहब के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई। मिसाइल मैन कलाम साहब को। गॉड पार्टिकल की खोज के लिए हिग्स बोसॉन नाम से जानते हैं पीटर हिग्स और सत्येंद्रनाथ बोस साहब को। मैच करना है राफेल फ्रांस के द्वारा दसाल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा बना है। चिनूक अमेरिका का है। हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर बोइंग के तहत। अपाचे अमेरिका का अटैक हेलीकॉप्टर है। S-400 रूस का है, दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम। हेरॉन इजराइल का है, मानव रहित ड्रोन। बराक 8 भारत और इजराइल हो जाएगा। INS विक्रांत भारत यानी कि पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। INS विक्रमादित्य रूस के द्वारा और भारत ने इसे खरीदा है। M777 ह्वित्जर अमेरिका का है ये।
अब आते हैं एमसीक्यू पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना होती है कब? तो 1969 में हुआ था 15 अगस्त के दिन। ठीक है। भारत का पहला उपग्रह मतलब फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा था जिसे 1975 में लॉन्च किया गया? आर्यभट्ट नाम आपको याद रखना होता है, सोवियत संघ की मदद से। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? तो विक्रम बताना है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किस कोड नाम से किया था? स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, ध्यान होगा। 1998 में 1998 में पोखरण 2 होता है परमाणु परीक्षण, इसके कोड का नाम ऑपरेशन शक्ति बताना होता है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? नाभिकीय संलयन है। भारी जल यानी कि D2O का उपयोग परमाणु रिएक्टर में होता है किसके रूप में? शीतलक और मंदक। हो सकता है मंदक ही आपको ऑप्शन में बस दिखे। न्यूट्रॉन की गति धीमी करने के लिए करते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के रॉकेट संवेग संरक्षण। भारत की अपनी जो इंडियन जीपीएस है उसका नाम क्या है, मतलब नेविगेशन प्रणाली है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टेलेशन सही जवाब है। ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किस में होता है? तो क्रायोजेनिक का होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किसमें? रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। कह रहे कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। परमाणु जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है बार्क कहाँ पर है? ट्रॉम्बे मुंबई में है। भारत का एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण किस मिशन के तहत किया गया? मिशन शक्ति के तहत। कब? 2019 में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय का नाम पूछेगा, राकेश शर्मा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। राकेश शर्मा 1984 में सोवियत मिशन पर गए थे। डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष में? 1958 में होता है डीआरडीओ की स्थापना। ठीक है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध परमाणु ईंधन कौन सा है? तो थोरियम हो जाएगा। केरल की मोनोजाइट रेत में ये मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है पीएसएलवी का फुल फॉर्म बताओ। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, ए सही जवाब। रडार किन तरंगों का उपयोग होता है रडार में? तो इसमें होता है रेडियो तरंग का। रेडियो कौन से तरंग का? रेडियो तरंग का। ब्रह्मोस मिसाइल किन दो नदियों के नाम पर रखी गई है? तो ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा। ब्रह्मपुत्र जानते हो कहाँ है, मोस्कवा कहाँ है? तो रूस में बताना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अब आते हैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स लिंकेज के तहत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी। खिदरी फेमस है तांबे के लिए, कोलार और हट्टी है सोना के लिए, पन्ना है हीरा के लिए फेमस, जावर जस्ता और शीशे के लिए है। बेलाडिला लौह अयस्क क्षेत्र है, एशिया की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान हो जाएगा ये बेलाडिला। जादूगोरा जो है यूरेनियम के लिए भारत की पहली यूरेनियम खान है। नेवेली लिग्नाइट भूरा कोयला हो जाएगा। बालाघाट या फिर कहिए मलाज खंड तांबे के लिए है। बॉम्बई हाई पेट्रोलियम के लिए हो जाएगा। बॉक्साइट एल्युमिनियम प्रमुख अयस्क और धातु है। हेमेटाइट या मैग्नेटाइट लोहा के लिए। गैलेना सीसा, सिनेबार पारा, पिंच ब्लेड यूरेनियम, मोनोजाइट थोरियम केरल के तट पर मिलेगा। कैसिटेराइट टीन, स्फ्लोराइट जस्ता, क्यूपराइट तांबा और अर्जेटाइट चांदी के लिए। विश्व की प्रसिद्ध खान क्षेत्र को देखिए। जोहान्सबर्ग सोना के लिए फेमस है, स्वर्ण नगरी कहते हैं। किम्बरले हीरा के लिए, चिली तांबा के लिए, रूर घाटी कोयला के लिए फेमस है, जर्मनी का काला प्रदेश इसे कहते हैं। मेसाबी रेंज लौह अयस्क के लिए, बाकू पेट्रोलियम के लिए। फिर है किरकुक करके है, किरकुक खनिज तेल के लिए इराक में है।
मैक्सिको चांदी के लिए विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करता है मैक्सिको। कलबुर्गी कहिए या फिर कुलगाड़ी कहिए, सोना के लिए ऑस्ट्रेलिया में। फिर है किंटा घाटी करके, टीन के लिए फेमस है, कहाँ पर? मलेशिया में है। देखिए, भारत के खनिज संपन्न राज्य फर्स्ट स्थान या भंडार पर लौह अयस्क में है ओडिशा, उत्पादन में शीर्ष पर है कौन सा? ओडिशा। जस्ता और सीसा में राजस्थान का एकाधिकार है, हीरा में मध्य प्रदेश पन्ना, सोना में कर्नाटक कोलार, बिहार का जमुई भी ध्यान होना चाहिए ना, वैसे भी नाम इसका आया नहीं है उस लेवल पे एग्जाम में, ठीक है। अभ्रक के लिए आंध्र प्रदेश, नेल्लोर बेल्ट। कच्चा तेल के राजस्थान है, गुजरात है, असम है। राजस्थान अब प्रमुख ऑनशोर उत्पादक है। जिप्सम में राजस्थान, थोरियम में केरल, टीन के लिए आप छत्तीसगढ़, जो बस्तर है भारत का एकमात्र टीन उत्पादक राज्य है। कोयला भंडार के मामले में अगर पूछेगा तब झारखंड बताओगे। कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंकड़ा बदलता रहता है। वर्तमान में ओडिशा और छत्तीसगढ़ शीर्ष पर है, दो में से कोई एक ही ऑप्शन एग्जाम में आएगा। कोयला और पेट्रोलियम की किस्म या क्षेत्र, एंथ्रेसाइड जो है दोस्तों सर्वोत्तम कोयला होता है, एग्जाम में पूछेगा सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइड। धुआं कम, ताप ज़्यादा निकलता है। पीट जो है पीट लिखा है, पीट होगा। सबसे निम्न कोटि का कोयला है, जलने पर धुआं बहुत देता है। बिटुमिनस भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला है, गोंडवाना लैंड में। लिग्नाइट भूरा कोयला हो जाएगा, तमिलनाडु में प्रचुर मात्रा में। डिगबोई एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी तेल कूप है। अंकलेश्वर गुजरात का तेल क्षेत्र है। केजी बेसिन प्राकृतिक गैस के लिए गोदावरी, कृष्णा गोदावरी बेल्ट हो जाएगा। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या राजस्थान का तेल क्षेत्र है, बाड़मेर में। अब यहाँ पे औद्योगिक शहर और खनिज उद्योग वहाँ पे क्या क्या है? जमशेदपुर है टिस्को के लिए फेमस, 1907 आपको ध्यान होगा। खेतरी नगर तांबा उद्योग, रेणुकूट एल्युमिनियम उद्योग, सिंदरी उर्वरक, चितरंजन रेल इंजन के लिए, रांची जो है भारी इंजीनियरिंग के लिए, पिपरी जो है एंटीबायोटिक्स के लिए यानी कि पेनिसिलिन फैक्ट्री है, अलंग जहाज तोड़ने के लिए फेमस है, और चदेरिया शीशा जस्ता प्रगलन के लिए फेमस है। भारत का रोड किस पठार को कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। हाल ही में भारत किस राज्य या फिर यूटी में लिथियम के बड़े भारत के कहाँ पर मिला है? तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में आपको बता देना होता है। नोट इसके बाद कर्नाटक और राजस्थान में भी संकेत मिले हैं, ध्यान रखोगे। कोडरमा यानी कि झारखंड वाला किस खनिज के उत्पादन के लिए फेमस है? अभ्रक के लिए है कोडरमा। लौह अयस्क की सबसे अच्छी गुणवत्ता कौन सी है जिसमें 72% तक लोहा होता है? मैग्नेटाइट हो जाएगा सही जवाब। भारत में हीरे की खानें मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश पन्ना, अभी जस्ट आपको दिखाए। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, बॉक्साइट का ऑस्ट्रेलिया। कुद्रेमुख की खानें जो अब पर्यावरण कारणों से बंद हो गई है, किस खनिज के लिए फेमस था कुद्रेमुख? लौह अयस्क के लिए था कुद्रेमुख। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र डिगबोई है, कहाँ? असम में। असम में 1901 में रिफाइनरी शुरू हो गई थी, ध्यान रखेंगे। सफ़ेद सोना वाइट गोल्ड किसे कहते हैं? प्लेटिनम और लिथियम, ठीक है। धातु के रूप में प्लेटिनियम को और आधुनिक ऊर्जा खनिज के रूप में लिथियम को कहते हैं वाइट गोल्ड। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय है हैदराबाद में। मकराना जो राजस्थान वाला है किस क्षेत्र के पत्थर के लिए फेमस है? संगमरमर के लिए हो जाएगा। ताजमहल जानते हो इसी पत्थर से बना है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा में है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। काला सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं। भारत कह रहा है किस खनिज के उत्पादन में विश्व में आत्मनिर्भर नहीं है और भारी मात्रा में आयात करता है? तांबा और सोने का हो जाएगा। हट्टी की खान है, कहाँ पर? कर्नाटक में हट्टी की खान। विश्व में अभ्रक का बड़ा उत्पादक कौन सा है? चीन हो जाएगा सही जवाब। पहले भारत सीट माइका में एकाधिकार रखता था, अब चीन आगे है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सिंगरौली कोयला क्षेत्र।
बॉम्बे हाई की खोज ओएनजीसी ने किस वर्ष में की थी? 1974 में रूस के सहयोग से सागर सम्राट जहाज के द्वारा बम्बई हाई की खोज ओएनजीसी ने किया था। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट रेत में क्या हो जाएगा? थोरियम, केरल तट पर है। देखिए, चावल में पश्चिम बंगाल टॉप पे, यूपी सेकेंड पे, गेहूं में उत्तर प्रदेश, गन्ना उत्तर प्रदेश, कपास में गुजरात, चाय में असम, कॉफ़ी कर्नाटक, कुर्ग जिला, जूट में पश्चिम बंगाल, सोयाबीन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। होड़ लगी रहती है, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहते हैं। रबर में आप केरल और दाल में मध्य प्रदेश। चावल और गेहूं में वर्ल्ड लेवल पर चीन है टॉप पे, भारत है सेकेंड पर। मक्का में अमेरिका है आगे, कॉफ़ी में ब्राज़ील का साओ पोलो कॉफ़ी मंडी फेमस है। दूध में भारत टॉप पर है, विश्व का 24% उत्पादन। रबर में थाईलैंड, पॉम ऑयल में इंडोनेशिया, गन्ना में ब्राज़ील, भारत है दूसरे स्थान पर। सोयाबीन, ब्राज़ील यूएसए को पछाड़ दिया है सोयाबीन के मामले में ब्राज़ील ने। जूट भारत टॉप पर, बांग्लादेश दूसरे नंबर पे। चुकंदर में रूस है टॉप पे। देखिए, फल सब्जी वगैरह को देखते हैं। कुल फल में आंध्र प्रदेश, कुल सब्जी में उत्तर प्रदेश, मसाला में मध्य प्रदेश, प्याज में महाराष्ट्र का नासिक का लासलगांव, आलू में उत्तर प्रदेश, केसर में जम्मू और कश्मीर, नारियल में कर्नाटक केरल, काजू में महाराष्ट्र और ओडिशा, सूरजमुखी में कर्नाटक, संतरा के लिए महाराष्ट्र को जानते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित था, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन, गोल क्रांति आलू, रजत रेशा कपास, स्वर्ण रेखा जूट, स्वर्ण रेशा जूट हो जाएगा। गुलाबी क्रांति के लिए झींगा मछली या प्याज को कहोगे। धूसर या ग्रे क्रांति उर्वरक के लिए था। लाल क्रांति मांस और टमाटर के लिए। अब प्रमुख उद्योग एवं उपनाम वाले स्थान। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु आईटी हब है, भारत का डेट्रॉयट पीतमपुर ऑटोमोबाइल चेन्नई को भी कहते हैं, सूरत हीरा कटिंग और पॉलिशिंग में टॉप पर, लुधियाना होजरी या फिर कहिए कि ऊन वस्त्र में, ऊनी वस्त्र में टॉप पे, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों में, अलीगढ़ ताला उद्योग में, भागलपुर रेशम शहर के नाम से जानते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में, चावल अनुसंधान कटक ओडिशा, आलू अनुसंधान शिमला, गन्ना के लिए कोयम्बटूर, डेयरी में करनाल, दलहन में कानपुर, औषधि अनुसंधान में लखनऊ, तंबाकू में आपका राजमुंदरी, चमड़ा में चेन्नई, खाद्य प्रौद्योगिकी में मैसूर टॉप पे है। भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में शीर्ष राज्य में उत्तर प्रदेश टॉप पे है। भारत का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश को। बीटी कॉटन का संबंध कहाँ से है? तो आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल से है। भारत का सबसे बड़ा उद्योग, सर्वाधिक रोजगार देने वाला कौन सा है? कपड़ा। रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल। भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम हो जाएगा। महारत्न एवं नवरत्न का दर्जा कंपनी को, किस कंपनी को मिल चुका है, यहाँ पे पूछा है। इन सब में से दोस्तों अगर ऑप्शन नहीं दिखाए, क्या आप बता पाओगे? अगर बता पाते हो तो आप बताओ कमेंट करके क्या होगा। देखिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, महारत्न और नवरत्न कंपनियों का दर्जा किन कंपनियों को दिया जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को दिया जाता है। भारत में रेशम यानी कि सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य का नाम है कर्नाटक। ऑपरेशन फ्लड के सुधारक कौन थे? तो वर्गीज कुरियन। ठीक है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वोत्तम है? कपास के लिए। भारत की पहली जूट मिल 1855 में कहाँ? सिरसा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में बना था। सनराइज स्ट्री के नाम से हम लोग जानते हैं प्लास्टिक या पेट्रोकेमिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। ठीक है। भारत में चाय की खेती 1840 में सबसे पहले कहाँ पर? असम में हुई थी, ब्रह्मपुत्र घाटी में। झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में फेमस है? पूर्वोत्तर भारत में होता है झूम खेती। विश्व में दूध की रानी किस बकरी की नस्ल को कहते हैं? सानेन, विश्व में दूध की रानी। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन फसल पर पड़ा? गेहूं और चावल पर हरित क्रांति।
एगमार्क का संबंध है किससे? कृषि उत्पादों की गुणवत्ता से है। भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1951 में कहाँ पर बनता है? जानते हो आप पहला उर्वरक कारखाना के लिए आप सिंदरी बताओगे। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? केरल को कहते हैं ना। अब यहाँ पे केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में, चावल अनुसंधान कटक उड़ीसा, आलू के लिए आप शिमला, गन्ना अनुसंधान लखनऊ, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, काजरी जोधपुर, पादप अनुवांशिक ब्यूरो नई दिल्ली, रोपण फसल के लिए कासरगोड केरल का, मृदा विज्ञान भोपाल, कृषि वानिकी झांसी। चलिए यहाँ पे मिलाना है। कॉफ़ी बोर्ड है कहाँ? बेंगलुरु कर्नाटक में। रबर बोर्ड है कहाँ? कोट्टायम केरल में। चाय बोर्ड है कहाँ? कोलकाता। दार्जिलिंग चाय के कारण असम में नहीं है। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता में है। केंद्रीय रेशम बोर्ड बेंगलुरु में है। देखिए यहाँ पे आइए पहले। मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद में है, मछली भवन। नारियल विकास बोर्ड कोच्चि, अंगूर अनुसंधान पुणे। मैच करना है। राष्ट्रीय डेयरी है करनाल हरियाणा में। पशु चिकित्सक के लिए इज्जतनगर बरेली। भैंस अनुसंधान हिसार। भेड़ और ऊन के लिए आप अविका नगर टोंक राजस्थान। ऊंट अनुसंधान में आप बीकानेर। बकरी अनुसंधान में मखदूम यानी कि मथुरा। अश्व यानी कि घोड़ा अनुसंधान में हिसार। मांस अनुसंधान में हैदराबाद। पक्षी में इज्जतनगर। शीतोष्ण वन अनुसंधान शिमला या भुवनेश्वर हो जाएगा सही जवाब, मुक्तेश्वर। ठीक है, चलिए मैच करिए। औषधि अनुसंधान है लखनऊ में। खाद्य प्रौद्योगिकी है मैसूर। रासायनिक प्रयोगशाला पुणे। चमड़ा अनुसंधान चेन्नई। पर्यावरण अभियांत्रिकी में नागपुर। खनन और ईंधन में है धनबाद। पेट्रोलियम संस्थान कहाँ? देहरादून। समुद्र विज्ञान में गोवा। नमक और समुद्री रसायन भावनगर। CCMB कहाँ पर? तो हैदराबाद में आपको बताना होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ संगठन वगैरह है। देखिए चावल अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस हो जाएगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान हो जाएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय दलहन यानी कि दाल अनुसंधान संस्थान हो जाएगा कानपुर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा आप मैनेज करेंगे क्या, इसे आप देखिए। आप एक नज़र यहाँ पे देख लीजिए, फटाफट बता दे रहे हैं। अगर राष्ट्रीय देखिए केंद्रीय दलहन कानपुर है। मौसम विज्ञान के लिए नई दिल्ली। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ? मुजफ्फरपुर बिहार। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। भारतीय हीरा संस्थान सूरत गुजरात। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड कालीकट केरल हो जाएगा। टिड्डी कैर चेतावनी संगठन पूछेगा जोधपुर में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर? हैदराबाद में बताओगे। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? तो नई दिल्ली में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर हो जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो के लिए नई दिल्ली होगा। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आएगा। DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक केंद्र पूछेगा, हैदराबाद में बताना है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान पूछेगा, गांधीनगर गुजरात हो जाएगा सही जवाब। उसी तरह से आगे है केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान मैसूर। शहतूत के लिए रांची। तसर के लिए लाख के लिए पूछेगा तो रांची हो जाएगा सही जवाब। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान मुंबई महाराष्ट्र आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के तहत ये दिया हुआ है, इसे आप फटाफट चाहो तो एक नज़र। जैसे में चक्रवात कहाँ पर आया? शक्ति चक्रवात श्रीलंका के द्वारा नामकरण किया गया था। बंगाल की खाड़ी और पूर्वी तट पर प्रभावित किया। दाना जो है कतर में आया। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल प्रभावित हुआ था। कोंगरे के लिए आप कंबोडिया बताओगे। राफेल हो जाएगा फ्रांस। पेंगल के लिए सऊदी अरब बताओगे। तमिलनाडु प्रभावित हुआ था। चीडो करके है मॉरिशस में। डीके लेडी है फ्रांस के मायोट क्षेत्र में आया। जूर कहाँ पर? मॉरिशस में आया, नामकरण उसी के द्वारा हुआ था। अल्फ्रेड पूछेगा ऑस्ट्रेलिया। यागी जापान। हैलोंग पूछेगा वियतनाम।
मैटमो करके, लाओस, माथा के लिए आप थाईलैंड बताओगे, एमपी एमी करके है, एमी यूके में टॉफिस हो जाएगा आपका सही जवाब। यहाँ पे नंबर 518 में कह रहा है क्या, जैसे फसल चावल है शीर्ष राज्य है पश्चिम बंगाल, विश्व में चीन है प्रथम पर, आलू या गेहूं में उत्तर प्रदेश है, विश्व में चीन है टॉप पे, मक्का में कर्नाटक है टॉप पे और अमेरिका है वर्ल्ड में टॉप पे, दलहन में मध्य प्रदेश टॉप पे और विश्व में भारत ही अपना है टॉप पे। उसी तरह से यहाँ पे आप क्या करेंगे देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप चाहो तो इसका ले लेंगे, थोड़ा सा मैनेज करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लास लंबा होगा तो आप ही के लिए फिर नुकसानदायक होगा। इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। टाइम रहता ना तो बहुत अच्छे से डिस्कशन इस पे कर लेते हैं हम लोग, लेकिन फिलहाल दिखा दे रहे हैं, मैनेज कर लीजिएगा इसी से। कह रहे हैं कि ISFR 2023 के अनुसार 2021 की तुलना में देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक में कितना वृद्धि दर्ज किया गया, 81.5 मिलियन टन। हेलोंग चक्रवात का नामकरण कौन से देश ने किया और इसने किस क्षेत्र को प्रभावित किया, वियतनाम, जापान और अलास्का को हेलोंग आया, ठीक है। खनिज उत्पादन में टीन के उत्पादन में भारत का एकमात्र प्रमुख राज्य है कौन सा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में चीन विश्व में पहले पर नहीं है, तो सोयाबीन में नहीं है, ध्यान रखोगे। कह रहा है कि ISFR 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्यों का आरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछेगा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ बताओगे। वर्ष 2024-25 में आए तूफान दाना ने भारत के किन राज्यों को मुख्य रूप से प्रभावित किया, तो ओडिशा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया दाना। भारत किस कृषि उत्पाद के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है, भारत पूछेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी होना चाहिए, है ना, दलहन और जूट हो जाएगा, बी में था। जिप्सम के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य टॉप पे है, जिप्सम में हो जाएगा राजस्थान। भारत के वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में कह रहा है कब और किसके द्वारा जारी किया गया, 21 दिसंबर 2024 को भूपेंद्र यादव किए थे, ठीक है। यहाँ पे कितने युग में सही मतलब वो है सभी 4 यहाँ पे सही है। क्रोमाइट के लिए ओडिशा, निकेल के लिए भी ओडिशा, लोह अयस्क ओडिशा और प्लेटिनम में भी ओडिशा आपको बताना होता है। रगाशा तूफान का नामकरण किया था किसने, फिलीपींस ने। सूरजमुखी के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा, कर्नाटक। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बांस आधारित कह रहा है कि क्षेत्र जो है इसमें 2021 की तुलना में कितना वृद्धि हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5227 वर्ग किलोमीटर का। काली क्रांति का संबंध किससे है, जिसके उत्पादन में राजस्थान शीर्ष पर है, तो कच्चा तेल हो जाएगा। यागी जो है, यागी तूफान से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला देश का नाम आपसे पूछेगा, म्यांमार, लाओस और वियतनाम आपको बताना है यहाँ पर। विश्व में चीनी यानी कि शुगर का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछेगा कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत सही जवाब। यहाँ पे अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, करेंट अफेयर्स के सेक्शन को। आइए करेंट अफेयर्स के टॉप MCQ को देख लेते हैं फटाफट। ये रहा टॉपिक नंबर 7 करेंट अफेयर्स, है ना। देखिए पुस्तकें और लेखक प्राचीन से लेकर वर्तमान तक, यहाँ से सवाल नहीं पूछे ऐसा हो नहीं सकता, आप जानते हो, है ना। महात्मा गांधी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। दोस्तों अगर फिर से कह रहे स्पीड ज़्यादा लगे तो 0.75 कर लें और कम लगे तो 1.25 करके बढ़ा लें। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम। तिलक साहब, गीता रहस्य, मांडली जेल में लिखे थे इन्होंने। लाला जी, अनहैप्पी इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। दादा भाई नौरोजी, पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। धन निकासी सिद्धांत। सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम कहिए और मेघदूतम कहिए। बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित और कादम्बरी। कल्हण ने राजतरंगिणी, कश्मीर का इतिहास। पाणिनि ने अष्टाध्यायी, संस्कृत व्याकरण। कौटिल्य अर्थशास्त्र, राजनीति पर। मेगास्थनीज ने इंडिका। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस।
विष्णु शर्मा पंचतंत्र। सर्वाधिक अनुवादित पुस्तक यही है, डॉक्टर एस जयशंकर। देखिए चर्चित पुस्तकें 2023 से 25 का डेटा है यहाँ पे। वाई भारत मैटर्स, जयशंकर एस जयशंकर साहब लिखे हैं। रस्किन बॉन्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन ईयर्स, ठीक है। सलमान रुश्दी, विक्ट्री सिटी, नाइफ। शशि थरूर, अंबेडकर और लाइफ। रघुराम राजन, ब्रेकिंग द मोल्ड, रोहित लांबा के साथ। जनरल एम नरवणे, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, आत्मकथा है। गीतांजलि श्री ने रेत समाधि मतलब टॉम्ब ऑफ सैंड, बुकर विजेता रहे हैं। प्रिंस हैरी ने स्पेयर। नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कलाम साहब, विंग्स ऑफ फायर। अरुंधति राय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बुकर पुरस्कार मिला था इनके लिए। स्टीफन हॉकिंस जो है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। फिर है अरविंद अडिगा, क्या तो वाइट टाइगर। सलमान रुश्दी, द सैटेनिक वर्सेस। मिडनाइट चिल्ड्रन भी इन्हीं की है। बराक ओबामा ने अ प्रॉमिस लैंड। और तस्लीमा नसरीन ने लज्जा। कह रहे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी कृति रेत समाधि मतलब टॉम्ब ऑफ सैंड किसने लिखी है, तो गीतांजलि श्री ने। फिर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौन से सब्जेक्ट पर, विदेश नीति और शासन कला पर संबंधित है अर्थशास्त्र। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ, जिसमें वंदे मातरम लिया गया है, कि रचयिता कौन है, आनंद मठ। ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी, आप जानते ही हो, सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी हैं। नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित छात्रों के लिए प्रसिद्ध पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स। अनफिनिश्ड किस अभिनेत्री की आत्मकथा है, प्रियंका चोपड़ा, जो नाश आपको बताना है। अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखी है, अबुल फजल ने लिखी है अकबरनामा और आईने अकबरी। यहाँ जो एक चीज़ था, क्या था, हालिया चर्चित पुस्तक वाला सेक्शन ना, ये यहीं तक था। इसको इसमें मत सोचिएगा कि उसको भी बता रहे हैं, यहीं तक। फिर नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखा दोस्तों, अबुल फजल ने लिखा है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक हैं खुशवंत सिंह। महात्मा गांधी किस पुस्तक से सर्वाधिक प्रभावित थे और उन्होंने उसे गुजराती में अनुदित भी किया, अनटू दिस लास्ट। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध रचना है, कार्ल मार्क्स की। कमायनी महाकाव्य के रचयिता का नाम जयशंकर प्रसाद है, कमायनी जयशंकर प्रसाद, ठीक है। हाल ही में प्रकाशित विक्ट्री सिटी उपन्यास विजयनगर साम्राज्य पर आधारित है, इसके लेखक का नाम है सलमान रुश्दी। दोस्तों एक सेकंड प्लीज रुकिएगा। चलिए, हुमायूंनामा की रचना किसने किया, गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब हो जाएगा, ठीक है। मालगुडी डेज के लिए रचना है किसकी, तो आर के नारायण। बचपन में बहुत मित्रों ने देखा भी होगा, है ना। प्लेइंग इट माय वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, तेंदुलकर साहब की। 1984 और एनिमल फार्म प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है, तो ए जॉर्ज ऑरवेल हो जाएगा सही जवाब। द नेम से एक पुस्तक के लेखिका कौन है, झुम्पा लाहिड़ी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, झुम्पा लाहिड़ी। गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था, 1913 में।
बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीरदास। गोदान और गबन किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? मुंशी प्रेमचंद। अब यहाँ पे सुमेलित करना है जनवरी से मार्च के प्रमुख दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आए थे इसलिए। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, गणतंत्र दिवस जानते हो आप, शहीद दिवस 30 जनवरी और कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च। मैच करिए अप्रैल से जून के प्रमुख दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, विश्व श्रमिक दिवस 1 मई, रेड क्रॉस दिवस 8 मई, आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई। ठीक है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को आप जानते हो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस महालनोबिस साहब याद है 29 जून। जुलाई से सितंबर के प्रमुख दिवस को देखें। चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को डॉक्टर BC रॉय के लिए। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को। भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को और हाथी दिवस भी। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। शिक्षक दिवस 5 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। ओजोन परत बहुत फेमस, बहुत बार पूछा गया सवाल, 16 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। अब अक्टूबर से दिसंबर को देखिए मेन। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। बाल दिवस कहिए या मधुमेह दिवस कहिए 14 नवंबर को। संविधान दिवस 26 नवंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। मानवाधिकार कब 10 को। किसान दिवस 23 दिसंबर। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। अब यहाँ पे जो पर्यावरण और स्वास्थ्य विशेष है वो देखते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फेब को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त। विश्व मेधा दिवस 5 दिसंबर 1992। हाथी के लिए ध्यान है कुछ है तो बताइए क्या ध्यान है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं। हाल ही में घोषित एवं बिहार विशेष दिवस। बिहार दिवस 22 मार्च। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। क्यों? चंद्रयान 3 के लैंडिंग की वजह से। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को। भाला फेंक। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। अब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मतलब नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को किसकी याद में मनाया जाता है बताइए। किसके? तो साइंस दिवस पूछेगा। क्या करें, कलाम साहब टिक करें या कुछ और? रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ध्यान हो अगर आपको। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? जल पूछेगा 22 मार्च और पृथ्वी पूछेगा 22 अप्रैल को, है ना। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को किसकी जयंती पर मनाया जाता है बताइए। क्या होगा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब होगा ना, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की शुरुआत हुई थी किस डेट को? 2015 में बताना है। एक तरह से देखिएगा तो ये सब देख चुके हैं। पर्यावरण दिवस 5 जून, हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद साहब के लिए 29 अगस्त को, संविधान दिवस 26 नवंबर, 1 दिसंबर को एड्स दिवस। ये सब अभी हम लोग दोस्तों देख चुके हैं। और यहाँ पे आप अगर देखना चाहो महत्वपूर्ण फैक्ट तो लगभग आपको पता है, इसलिए यहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अब है पुरस्कार और सम्मान। आइए देख लीजिए। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 1954 में शुरू हुआ। पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म भूषण तीसरा और पद्मश्री चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। परमवीर चक्र युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार के लिए दिया जाता है। अशोक चक्र शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। महावीर चक्र युद्ध काल का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। पहले राजीव गांधी खेल रत्न था। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में, शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र में, ऑस्कर फिल्म में, सिनेमा में कहीं यूएसए में मतलब, ग्रैमी पुरस्कार संगीत यानी कि म्यूजिक का सबसे बड़ा है पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के लिए, साहित्य और संगीत में भी दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे एशिया का नोबेल फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। बुकर अंग्रेजी उपन्यास के लिए। साहित्य के क्षेत्र में आप कहोगे एबेल जो है गणित का नोबेल कहते हैं। प्रित्जकर पुरस्कार वास्तुकला के लिए। कलिंग पुरस्कार विज्ञान संचार के लिए बीजू पटनायक ने शुरू किया था। बॉर्लॉग पूछेगा कृषि और व्यापार हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। 22 भाषाओं प्लस अंग्रेजी में दिया जाता है, अंग्रेजी के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान हो जाएगा संविधान की 22 भाषाओं में के बिरला फाउंडेशन के थ्रू। व्यास सम्मान हिंदी साहित्य में योगदान के लिए पिछले 10 वर्षों की कृति के तहत। साहित्य अकादमी 24 भाषा में, 22 जो कि संविधान में शामिल भाषा है और अंग्रेजी और राजस्थानी के लिए। दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। मूर्ति देवी साहित्य और संस्कृति। तानसेन शास्त्रीय संगीत के तहत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। कालिदास जो है कला कहिए संस्कृति कहिए, शास्त्रीय नृत्य रंगमंच के थ्रू। इकबाल सम्मान उर्दू साहित्य के लिए। अब यहाँ पे पहले भारतीय विजेता देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को पहला नोबेल साहित्य के लिए, सीवी रमन को पहला नोबेल भौतिकी के लिए। एक बात बताते हैं, बहुत बार आपने एक बात सुना होगा मेरे मुंह से, आर, ठीक है, सी, अब आएगा एच, खुराना साहब। RCMABP, अच्छा कुछ तो कन्फ्यूजन, चलिए रहने दीजिए। देखिए मदर टेरेसा प्रथम नोबेल और कहिए कि शांति के लिए भारतीय नागरिकता के थ्रू। अमर्त्य सेन प्रथम नोबेल अर्थशास्त्र में। विनोबा भावे पहला रेमन मैग्सेसे। शंकर कुरूप साहब को ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा। आशा पूर्णा देवी को पहला ज्ञानपीठ महिला बांग्ला के लिए। इंदिरा गांधी को पहला भारत रत्न मिला। भानु अथैया पहला ऑस्कर विजेता गांधी फिल्म के लिए। रीता फारिया को प्रथम मिस वर्ल्ड का पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे हलवा सवाल है, थोड़ा सा देख लीजिए आप तो। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है सर्वोच्च खेल सम्मान के तहत 25 लाख रुपए। अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों में शानदार प्रदर्शन के लिए 15 लाख रुपए। द्रोणाचार्य उत्कृष्ट कोच यानी कि प्रशिक्षण के लिए मिलता है, शिक्षक को मिलता है
ध्यानचंद पुरस्कार खेल में जीवन भर की उपलब्धि के लिए। शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान में योगदान के लिए 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में 1 जुलाई ध्यान होगा। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा आयुर्वेद के तहत। गांधी शांति पुरस्कार अहिंसा और गांधीवादी तरीकों के लिए 1 करोड़ राशि दिया जाता है। अब यहाँ पे हालिया चर्चित विजेता व्यक्तियों का नाम। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 में बिहार के पहले के सीएम थे। आडवाणी साहब भारत रत्न 2024 में इनको भी। वयोवृद्ध नेता MS स्वामीनाथन को 2024 में हरित क्रांति के जनक को आप जानते हो। PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भी मिला है ये। नरगिस मोहम्मदी नोबेल शांति पुरस्कार 2023 का। ईरान की कार्यकर्ता फेमस है ये। वहीदा रहमान 53वां दादा साहेब फाल्के। पुष्पा भारती 33वां व्यास सम्मान। क्रिस्टीना पिचकोवा मिस वर्ल्ड 2024। मैथिली ठाकुर बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर कहिए या फिर सांस्कृतिक सम्मान के लिए इनको मिला है, ठीक है। और ब्रांड एम्बेसडर है कहने का मतलब और लगता है कि बिहार की सबसे कम उम्र की यही ना MLA बनी है, विधायक है ना। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है दोस्तों? अल्फ्रेड नोबेल साहब के। नोबेल पुरस्कार वितरण समारोह हर साल 10 सितंबर को कहाँ से? तो स्टॉकहोम स्वीडन और ओस्ले नॉर्वे से होता है, ठीक है। नोबेल का जो शांति वाला पुरस्कार है ना ये ओस्लो में होता है, बाद बाकी स्टॉकहोम में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में? 1969 में हुआ था अर्थशास्त्र, ठीक है। घोषणा 1968 में हुआ और 69 से दिया जाना स्टार्ट हुआ। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1 वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? तो 3 लोगों को दिया जा सकता है। यहाँ पे क्या कह रहा है? लेकिन 2024 में अपवाद स्वरूप 5 लोगों को दिया गया। कर्पूरी ठाकुर साहब, आडवाणी जी को, नरसिम्हा राव को, चौधरी चरण सिंह को और MS स्वामीनाथन को मिला है। भारत रत्न का पदक कौन से वृक्ष के पत्ते के आकार का? पीपल के। वरीयता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र सबसे पहले किसे मिला? मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला। 1947 में इनको मिला था। मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में? अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है मैन बुकर। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? संगीत के लिए। पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा माना जाता है? पुलित्जर पुरस्कार हो जाएगा। सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? KK बिरला फाउंडेशन सरस्वती सम्मान। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म गांधी में भानु अथैया को किस श्रेणी में पुरस्कार मिला? कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किस वर्ष? 2021 में किया गया। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस संस्था द्वारा? CSIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल के नाम से जानते हैं? राइट लिवलीहुड पुरस्कार हो जाएगा। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम सुष्मिता सेन है, मिस यूनिवर्स। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है? देविका रानी 1969 में मिला है देविका रानी जी को। गणित के क्षेत्र का सर्वोच्च एबल पुरस्कार किस देश के द्वारा? नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। बी। कौन से भारतीय को नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों मिल चुका है? तो CV रमन साहब को मिला है, ठीक है। व्यास सम्मान केवल किस भाषा के साहित्यिक कृतियों के लिए दिया जाता है? हिंदी के लिए व्यास सम्मान। अब यहाँ पे सम्मेलन और डिजिटल पहल है। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस 17वां वाला इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ, 18वां भुवनेश्वर में प्रस्तावित 2025 में हुआ। एरो इंडिया बेंगलुरु का। डिफेंस एक्सपो कहाँ पर हुआ? मतलब ये एरो इंडिया बेंगलुरु स्टेशन पर। डिफेंस एक्सपो गांधीनगर गुजरात। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली। राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र। सूरज कुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा। वैश्विक निवेशक सम्मेलन UP लखनऊ हो जाएगा। संचार साथी ऐप क्या है जानते हैं? खोए हुए मोबाइल को ब्लॉक या ट्रैक करने के लिए होता है ये।
सी विजिल चुनाव आचार संहिता उल्लंघन रिपोर्ट हो जाएगा। उल्लास बुनियादी साक्षरता हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। उद्गम पोर्टल लावारिस जमा राशि के लिए। सुस्वागतम सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश पास। मेरा युवा भारत योजनाओं के लिए एक मंच 31 अक्टूबर को लॉन्च हुआ। पाट मित्रों जूट किसानों के लिए कपड़ा मंत्रालय। खनन प्रहरी अवैध कोयला खनन रोकने के लिए। सहारा रिफंड पोर्टल सहारा निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन। डिजी यात्रा हवाई अड्डों पर चेहरा पहचान। प्रवाह पोर्टल आरबीआई द्वारा लाया गया। ई श्रम असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का डेटाबेस। निदान पोर्टल मादक पदार्थों के अपराधों के लिए। मेरी सड़क मेरा सुरक्षा और गड्ढा रिपोर्टिंग के लिए। परीक्षा पे चर्चा छात्राओं के तनाव प्रबंधन के लिए। इंद्रवज्र जो है ये राज्य स्तरीय और विशेष ऐप है वज्रपात की चेतावनी के लिए बिहार के द्वारा। इंद्र वज्र करके है। बिहार कैरियर पोर्टल छात्रों को कैरियर यानी कि मार्गदर्शन के लिए बिहार। अरुण पोल महिला सुरक्षा पुलिस के लिए। लखपति दीदी ऐप स्वयं सहायता समूह की निगरानी के तहत होगा। ई गोपाला समझ गए होंगे, दुग्ध उत्पादन डेयरी किसान। आप प्रहरी शहरी क्षेत्रों में जल जमाव के लिए। जल दूत कुएं का जल स्तर मापने के लिए। प्रहरी जो है बीएसएफ जवानों के लिए है, ठीक है। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने लावारिस जमा का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया। उद्गम हो जाएगा। चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत के लिए कौन सा ऐप जारी किया। सी विजिल आपको बताना है। संचार साथी पोर्टल किस मंत्रालय के तहत। दूर संचार विभाग, ठीक है। बिहार सरकार ने वज्रपात की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया। इंद्र वज्र 40 मिनट पहले चेतावनी देता है। मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म को प्रधानमंत्री ने कब लॉन्च किया था, तो 31 अक्टूबर को आपको बताना है। नमस्ते योजना और पोर्टल का संबंध किससे है। सीवर और सेप्टिक टैंक की मशीनीकृत सफाई के लिए सफाई मित्र हो जाएगा, ठीक है। उल्लास ऐप का पूरा नाम अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी हो जाएगा। नाटो का 32वां सदस्य देश हाल ही में कौन बना है, स्वीडन बना है। ई साक्षी मोबाइल ऐप किस योजना के प्रशासन के लिए लॉन्च किया गया, तो एम्पिलेट्स यानी कि सांसद निधि के लिए आपको बताना होता है, ठीक है, निगरानी के लिए। भारत मंडपम नई दिल्ली में नटराज की मूर्ति कौन से धातु वहाँ पर बनी है, अष्ट धातु की बनी है, ठीक है। G20 के दौरान चर्चा में रही। परख जो खबरों में था क्या है, छात्रों के मूल्यांकन के लिए नियामक हो जाएगा। सरपंच संवाद ऐप किस राज्य के राज्यपाल ने लॉन्च किया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसने, असम ने किया, ठीक है, असम ने किया है। सुस्वागतम पोर्टल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में आगंतुकों के लिए ई पास के तहत सुस्वागतम आपको बता देना है। 614 हुआ समाप्त। एक सेकेंड, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं प्रमुख जल संधियाँ। दोस्तों एक काम करते हैं, थोड़ा सा पता है क्या, रुक जाइए। आइए सबसे पहले, चलिए ठीक है कोई नहीं, छोड़िए, सोच रहे थे हम सीक्यू देख लेने के लिए, फिर आप लोग कहेंगे क्या क्या करते हैं, है ना। कंप्लेन करने में तो बहुत दोस्त लोग आगे रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का जो मुख्यालय है कहाँ है, न्यूयॉर्क में। विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी। IMF का वाशिंगटन डीसी में ही। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जेनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व व्यापार संगठन जेनेवा में ही। नाटो का है ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम हो जाएगा। ओपेक क्या,
वियना हो जाएगा ऑस्ट्रिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो आईसीजे है ये हेग यानी कि नीदरलैंड होगा, द हेग नीदरलैंड। FAO मतलब होता है खाद्य एवं कृषि संगठन, रोम इटली हो जाएगा। यूएनओ के क्यों यूएनओ यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के। विश्व बैंक में अजय बंगा भारतीय मूल के। WHO में टेड्रोस अदनोम इथियोपिया के। IMF क्रिस्टालिया जॉर्जिवा। ठीक है, देखिए तो WHO के तहत टेड्रोस अदनोम इथियोपिया, IMF में क्रिस्टालिना जॉर्जिया, WTO में नगोजी ओकोजो इवेला होगा, पहली अफ्रीकी महिला हैं। नाटो में मार्क रेड्डी। यूनेस्को ऑड्रे अजोलो। यूनिसेफ कैथरीन रसेल। NDB ब्रिक्स बैंक डिल्मा रूसेफ ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति। और SCO के लिए आप नूरलान येरमेक बायेब महासचिव हैं। दोस्तों ये जो बता रहे हैं याद कर लीजिएगा रोक करके चाहो तो, यही सवाल अगर पूछ लेगा ना तब देखिएगा पछताएंगे। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया। शार्क काठमांडू नेपाल। यूरोपीय संघ के तहत ब्रुसेल्स बेल्जियम। बिम्स्टेक के लिए ढाका बांग्लादेश। अफ्रीकी संघ में आप अदिस अबाबा बताओगे इथियोपिया, G20 का नया सदस्य भी है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम भारत। एशियाई विकास बैंक मनीला फिलीपींस हो जाएगा, ठीक है ना। इंटरपोल के लिए आप लियोन फ्रांस बताओगे। राष्ट्रमंडल के मुख्यालय के रूप में लंदन को यानी UK को। रेड क्रॉस जिनेवा में है। शांति का 3 बार नोबेल इसको मिल चुका है। बहुत 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 इम्पोर्टेंट सवाल। विश्व की प्रमुख जल संधि और उनके अलग होने वाले भूभाग। देखिए बेरिंग जल संधि एशिया मतलब रूस को, उत्तरी अमेरिका मतलब USA से, जिब्राल्टर यूरोप यानी कि स्पेन को, अफ्रीका यानी कि मोरक्को से। डोवर जल संधि किसके, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के। फ्लोरिडा है अमेरिका को क्यूबा से अलग करने का काम। मैगलन जो है जोड़ने का काम किसको, दक्षिण अमेरिका के मुख्य स्रोत को, पाक को टिएरा डेल से होगा। फ्यूगो से मतलब है प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ती है। डेक पैसेज दक्षिण अमेरिका को अंटार्कटिका से जोड़ती है। बास जल संधि तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से जल संधि और जोड़ने वाले। देखिए मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच में है। होर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच है। बाब अल मंडेब लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच आपको बताना है। श्वेत नहर भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच। बासपोरस काला सागर और मरमरा सागर के बीच बताओगे। सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर इंडोनेशिया होगा। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच है। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर यानी जर्मनी का हो जाएगा। कुक जल संधि न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप तस्मान सागर के। जिब्राल्टर जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच भूमध्य सागर की कुंजी कहलाती है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में है। 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय के बीच। डंकन पास दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। ग्रेट चैनल भारत और इंडोनेशिया के बीच है। कोको चैनल भारत और म्यांमार के। आंसुओं का द्वार बाब अल मंडेब भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर होता है कहलाता है। UNO अब आया UNO, तब से UN कर रहे थे। इसकी स्थापना कब होती है, 24 अक्टूबर 1945 को। नाटो का नवीनतम यानी कि 32वां सदस्य देश का नाम है स्वीडन। शंघाई सहयोग संगठन का 2024 में 10वां सदस्य देश बना कौन, बेलारूस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब ICJ में न्यायाधीशों की संख्या होती है कितनी, तो C हो जाएगा 15 होता है। कार्यकाल 9 वर्षों का। विश्व की सबसे लंबी जल संधि कौन सी है, तो मलक्का हो जाएगा।
विश्व की सबसे लंबी जल संधि मलक्का, लगभग 800 किलोमीटर का। कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट या समानांतर है? बेरिंग। आईएमएफ की मुद्रा यानी एसडीआर मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स को और किस नाम से जाना जाता है? पेपर गोल्ड के। शार्क का पहला सम्मेलन 1985 में कहाँ हुआ? ढाका में, लेकिन मुख्यालय काठमांडू में है। विश्व का सबसे चौड़ा वाइडेस्ट जलप्रपात या जल संधि है कौन सी? डेविस जल संधि, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है। ब्रेटन वुड्स ट्विंस किसे कहा जाता है? आईएमएफ और विश्व बैंक को। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम? आरती शाह, सही जवाब। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। क्या ऑस्ट्रिया ओपेक का सदस्य देश है? जी नहीं। यह एक मज़ेदार फैक्ट है कि मुख्यालय ऐसे देश में है जो सदस्य ही नहीं है, याद रखिएगा ओपेक। पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने वाला सेतु का नाम? आदम का पुल है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? कितना होता है जानते हो आप? 5 अस्थाई 10 अस्थाई। G20 को अब किस नाम से जाना जा सकता है अनौपचारिक रूप से, क्योंकि अफ्रीकी संघ AU इसमें अब शामिल हो चुका है? बताइए तो क्या G20 20+? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर आपका ए G20। हालांकि आधिकारिक नाम अभी भी G20 ही प्रचलित है। होर्मुज जल संधि से विश्व का लगभग कितना प्रतिशत तेल व्यापार होता है? 30 से 40%। दोस्तों एक सेकंड बस। ठीक है, 30 से 40%। इंटरपोल का मुख्य कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग है ये। कौन सा नहर प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर मतलब अटलांटिक को जोड़ती है? पनामा नहर। यूरोपीय संघ यानी कि EU की मुद्रा यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? क्रोएशिया है, 2023 में अपनाया है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक, PV सिंधु बैडमिंटन, R प्रज्ञानंद शतरंज ग्रैंड मास्टर, मीराबाई चानू भारोत्तोलन, निखत जरीन मुक्केबाजी, हरमनप्रीत सिंह कप्तान हॉकी, शरद कमल टेबल टेनिस, स्मृति मंधाना क्रिकेट से संबंधित है, मनु भाकर शूटिंग, सुनील छेत्री फुटबॉल से। देखिए लियोनेल मेसी, ठीक है, अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं टॉपर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल फुटबॉल टॉपर हैं। नोवाक जोकोविच अपने क्षेत्र में एकदम बेस्ट हैं, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के शतरंज विश्व चैंपियन हैं। राफेल नडाल स्पेन के टेनिस किंग ऑफ क्ले है। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट। मैक्स वर्स्टेपन नीदरलैंड के F1 रेसिंग में शामिल होते हैं, टॉपर हैं। उसेन बोल्ट जमैका के धावक हैं। क्रिकेट वाले शब्द में ये तो नहीं बताने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाथ जोड़ते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको पहले वाले क्लास में बता चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। आप ही के लिए जो घटना चक्र है ना, बता देते हैं। घटना चक्र उसका साइंस का क्लास फिलहाल तैयार कर रहे हैं। लगता है कि पहला पार्ट फिजिक्स का आएगा। 1200-1300 से ज़्यादा सवाल भारत के अपने देश के सारे स्टेट के PCS में पूछे गए सवालों का संग्रह, खास करके साइंस का क्लास सबसे पहले आपके लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री वगैरह पॉलिटी ज्योग्राफी करवा देते हैं और साइंस मतलब किसी न किसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ होता है, जो लास्ट आते आते कुछ प्रॉब्लम होता है, तो पहले साइंस ही करवा रहे हैं इस बार। जस्ट क्लास तैयार किए हैं, बोलते बोलते हालत ख़राब हो चुका है उसके लिए, है ना, तो इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पे कम से कम इस पॉइंट पे ले लीजिए। और आगे ये सवाल आपको बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, ईडन गार्डन्स कोलकाता, वानखड़े मुंबई, चिन्ना स्वामी बेंगलुरु, बाराबती स्टेडियम कटक, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, PCA स्टेडियम मोहाली, लॉर्ड्स लंदन UK में, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में।
कह रहे हैं क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, 11 खिलाड़ी एक टीम में, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, कबड्डी में 7, खो खो में 7, खो खो में 9, रग्बी में 15। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। स्पेन का राष्ट्रीय खेल है सांड युद्ध। चीन का है टेबल टेनिस। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का विजेता देश, ऑप्शन बी अपना प्यारा भारत। साउथ अफ्रीका को हराने वाले थे हम लोग। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक? 6। आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने? कोलकाता नाइट राइडर्स ने। फिडे कैंडिडेट्स 2024 शतरंज जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? तो गुकेश डी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जो 2024 में दिए गए बैडमिंटन की किस जोड़ी को मिला? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। पहला वाला होगा? बिल्कुल होगा। देखिए, याद रखिएगा, करेंट पे पकड़ बना के रखिएगा। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय का नाम अभिनव बिंद्रा है। नीरज चोपड़ा दूसरे व्यक्ति। फ्लाइंग सिख के नाम से सबसे बेस्ट इंसान मिल्खा सिंह जी को जाना जाता है। 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? यानिक सिनर ने जीता। विंबलडन 2024 पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज। भारत की उड़न परी के नाम से हम लोग पीटी उषा को जानते हैं। कौन से क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला दिल्ली वाले का? 2023 का विश्व कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? तो वो अपने प्यारे विराट कोहली को इसलिए यहाँ पे दिया गया है। और आपको याद रखना है, बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द कौन से खेल से? तैराकी से। पेरिस ओलंपिक 2024 में निशानेबाजी में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम मनु भाकर है। फीफा विश्व कप 2025 किस देश ने जीता? अर्जेंटीना ने, मेसी की कप्तानी में। दिग्गज के नाम से कौन फेमस हैं? हिमा दास, असम की धावक। भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप 1983 किसे हरा करके जीता? वेस्ट इंडीज को। सुल्तान जोहोर कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। सुल्तान जोहोर कप। किस शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को एक ही साल में कई बार हराया? आर प्रज्ञानंदा। दोस्तों देख लेंगे आप इसे, सवाल यहाँ से एक पूछा जाता है। डेविस कप पुरुष टेनिस से, टेनिस का वर्ल्ड कप कहलाता है। थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन। उबर महिला बैडमिंटन। राइडर कप गोल्फ। डुरंड कप फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल। दिलीप ट्रॉफी या ईरानी कप क्रिकेट। सुधीरमन कप मिक्स्ड बैडमिंटन। एजरा कप पोलो। वाकर कप गोल्फ। खिलाड़ियों की संख्या फटाक से एक नज़र देख लीजिए। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में? तैराकी में। बुल्स आई शब्द का प्रयोग निशानेबाजी में, निशाना लगाइएगा बुल्स आई के थ्रू। टी, कैडी और बोगी शब्दावली किस खेल का है? गोल्फ का है। लिबेरो किस खेल का एक विशेष खिलाड़ी होता है? वॉलीबॉल का। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? अहमदाबाद में। क्षमता 1,32,000 लोग बैठ सकते हैं। सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ? किस चीज़ से? हॉकी से। चेकमेट और गैम्बिट शब्द का प्रयोग, चेकमेट से आप समझ गए होंगे शतरंज, है ना। चलिए देखिए, इसे लेना हो स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। अब रुकिए, ऐसे नहीं, ऐसे देखिए, दिखा रहे हैं आपको, स्क्रीनशॉट प्लीज़ ले लीजिए इसे। पुराना डेटा के साथ साथ कुछ नया भी है। कह रहे कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक शुभंकर का नाम, ओलंपिक फ्रेश आपको बताना होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओपेक समिति का मुख्यालय है कहाँ पर? लुसाने, स्विट्जरलैंड।
ओलंपिक 2028 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा जहां क्रिकेट को भी शामिल किया गया है? लॉस एंजिल्स में। भारत ने ओलंपिक इतिहास में हॉकी में कुल कितने स्वर्ण पदक? 8, जिसमें कि कुल 13 पदक के तहत 8 स्वर्ण, 1 रजत, 4 कांस्य आता है। एक ही ओलंपिक संस्करण में 2 पदक जीतने वाले पहले स्वतंत्र भारतीय एथलीट का नाम मनु भाकर है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने? अरशद नदीम ने, पाकिस्तान के। राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले देश मुख्य रूप से किसके सदस्य होते हैं? ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व उपनिवेश होते हैं। मिल्खा सिंह ने 1958 के राष्ट्रमंडल खेल में कौन सा जीतागा आपने? मिल्खा सिंह, स्वर्ण। शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ पर होना है? मिलान और कोर्टिना, जो कि इटली में है। PR श्रीजेश, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लिया, किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, और वो गोलकीपर हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन से देश रहे? बताओ। तो अमेरिका। भारत के किस पहलवान ने पेरिस 2024 में भारत का सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बनने का गौरव हासिल कर लिया? बताइए। क्या होगा? अमन सहरावत, 21 वर्ष की आयु में कांस्य पदक। नॉर्मन प्रिचार्ड ने 1900 के पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए कौन से पदक रजत जीते थे? राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गीता फोगाट। ओलंपिक 2024 में किस नए खेल को पहली बार शामिल किया गया? ब्रेक डांसिंग को। भारत ने किस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करी थी? 2010 वाली, ऑप्शन बी। ओलंपिक के आदर्श वाक्य सिटिस एल्टिस फोर्टिस में 2021 में कौन सा नया शब्द? तो कम्युनेटर मतलब टुगेदर, यानी कि साथ साथ को जोड़ दिया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की पदक तालिका में रैंक 71वीं है। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने लगातार 3 ओलंपिक में भाग लिया और 2 में पदक जीते? PV सिंधु हो जाएगा। पैरालंपिक 2024 में भारत ने अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल कितना पदक? 29, 7 गोल्ड और 18वां स्थान। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने किस खेल में सर्वाधिक 12 पदक जीते? तो ऑप्शन बी, कुश्ती में। भारत की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 17.5% है। जनसंख्या घनत्व आप जानते ही हो। लिंगानुपात 943 है। शिशु लिंगानुपात 918 है। साक्षरता में 73% है। पुरुष 80, महिला 64 है। बहुत बार वैसे ये सब देख चुके हैं, फिर भी एक नज़र आप देखना चाहो देख लें, क्योंकि 2011, 12 से 13 से लेकर के ना आप लगातार इसको पढ़ ही रहे हो। अब भी पढ़ना पड़ रहा है तो बहुत दुख की बात है। फिर भी कोई नहीं, दिखा दे रहे हैं आपको, ये आप पे डिपेंड करता है आपको पढ़ना है या नहीं। – 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व है 380। अच्छा, क्या पूछा? बिहार का ना 1106 प्रति व्यक्ति बताना होता है। राज्यों में टॉप पर किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? समझ गए, बिहार। भारत में शिशु मृत्यु दर सबसे कम किस राज्य में है? केरल में हो जाएगा, बी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछेगा, राजस्थान। गोवा सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की संख्या लगभग कितनी है? 6.4 लाख। कौन से राज्य या फिर यूटी में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है? तो केरल और पुडुचेरी दोनों में हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में स्लम जनसंख्या, स्लम जो है वो ज़्यादा है? जानते हैं आप, महाराष्ट्र। धारावी, मुंबई के कारण धारावी हो जाएगा।
भारत में साक्षरता दर में 2001 से 11 के बीच में कितनी वृद्धि हुई है? तो ऑप्शन बी 9.2%। किस धर्म में लिंगानुपात सबसे बेहतर है? ईसाई में। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पहली बार कब तैयार किया गया था? 2010 में। भारत का एकमात्र राज्य जहां क्या जहां समान नागरिक संहिता कुछ देर पहले बात किए भी थे, गोवा। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। मेगा सिटी की परिभाषा के अनुसार जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़, मतलब 10 मिलियन से अधिक। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषकों का प्रतिशत कितना है? 54.6। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कुरंग में किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। जनगणना 2011 में कुल कितने जिले शामिल थे? 640। ऑप्शन बी। किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? दादरा और नगर हवेली की। जनगणना 2011 के शुभंकर का नाम एक महिला परगणक हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब। संक्षिप्त शब्द, एक सवाल यहाँ से पूछा जाएगा, आप इसे देख लेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगभग ये आपको पता होगा ही, बस फिर भी एक नज़र आप देख लीजिएगा। संक्षिप्त नाम वायरस है, नाबार्ड है, ब्रिक्स है, एलसीडी है, शार्क है, नासा है, सब आप जानते हो पहले से। नया इसमें कुछ नहीं है, और जिनके लिए नया होगा उनको पढ़ना चाहिए थोड़ा सा अच्छे से रोक के क्लास को। लास्ट टाइम पे आप आ चुके हो, पढ़ लीजिए रोक के। देखिए यहाँ पे भारत की प्रमुख जनजाति थारू, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तराई क्षेत्र में दिवाली को शोक के रूप में यही मनाते हैं। थारू भील राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सब जगहों पर। गद्दी हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। गारो और खासी जो है मेघालय में। टोडा तमिलनाडु, लेप्चा सिक्किम, जारवा अंडमान और निकोबार। सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है। संथाल जो है आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल में होगा। द्रौपदी मुर्मू जी इसी समुदाय से हैं। किससे? संथाल से, हमारी भारतीय राष्ट्रपति जो है। ठीक है, संथाल हो गया। चेंचू आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। नल्ला मल्ला पहाड़ी में। मोपला केरल हो जाएगा सही। एक्सिमो के बारे में आप जानते हो, टुंड्रा प्रदेश, ग्रीनलैंड कहिए, कनाडा कहिए, बर्फ़ के घर इग्लू बनाते हैं। बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल है। पिग्मी जो है कांगो बेसिन में। मसाई पूर्वी अफ्रीका। बद्दू है अरब के रेगिस्तान में। माओरी कहाँ पर मिलेगा? न्यूजीलैंड में। जुलू है दक्षिण अफ्रीका। खिरगीज हो जाएगा मध्य एशिया, दूध को खट्टा करके कॉमिश पीते हैं। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका। शेमांग मलेशिया हो जाएगा, होगा ना। देखिए जनजातीय संस्कृति के बारे में जॉन सारी जो है ये बहुपति विवाह पर हैं। भील जो है गोल गधेरों विवाह प्रथा चलाते हैं। फिर आपका एक्सिमो जो है हारपून हथियार यानी कि स्लेज गाड़ी कुत्ते खींचते हैं। गद्दी बकरवाल ऋतु प्रवास करने में टॉप पे हैं। गोंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। नागा झूम खेती और हॉर्नबिल फेस्टिवल होगा। सेंटिलेज बाहरी दुनिया से पूर्णतः कटा हुआ है। बिरहोर जंगल का आदमी झारखंड हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह के तहत बैगा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। सहरिया राजस्थान। शोम्पेन अंडमान और निकोबार यानी ग्रेट निकोबार। टोडा कहिए कोटा कहिए तमिलनाडु में। असुर जो है झारखंड में है। दोस्तों यहाँ से एक सवाल पूछा जाएगा, हल्के में प्लीज़ मत लीजिएगा। काश्तकारी महाराष्ट्र में है। बोडा कहाँ? उड़ीसा में है। सिद्दी कहाँ? गुजरात। अफ्रीकी मूल के लोग हैं ये। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी? भील हो जाएगा सबसे बड़ी। देखिए लगभग 37.7%, 1.7 करोड़। दूसरे स्थान पर गोंड आ जाएगा सही जवाब। ठीक है, यहाँ से तो सवाल होता है समाप्त। आशा है कि आपको क्लास अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा लगा होगा यहाँ पे, है ना। एक सेकेंड।
रुकिए ज़रा सा। चलिए रहने दीजिए, कुछ था बताना लेकिन टाइम आपके पास है नहीं ज़्यादा दोस्तों, है ना। बिहार दरोगा में आपका एग्ज़ाम सामने है, तो जो भी लोग क्लास को देख लिए, अच्छा लगा, चाहो तो आप रिपीट करके फिर से क्लास पे पकड़ बनाने के लिए 1-2 बार देख लीजिएगा। कुछ कहना होगा दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से पहले से हम आपको कह दे रहे हैं। अगर आपको और भी क्लास देखना हो, रिवीजन करना हो, तो गोल्डन बैच वाला जो क्लास है जिसके बारे में पहले भी कहे, आप उस क्लास को 1 से 2 बार या जितना भी देर हो सकता है ईयरफोन वगैरह यूज कर रहे हो ना आप, कान में लगा करके सुन लीजिए क्लास को। काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी फ़ायदा आपके एग्ज़ाम में करेगा। एग्ज़ाम के बाद उस बारे में भी बात हम लोग ज़रूर करेंगे। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए।